ये तस्वीरें हैं श्रीनगर की, जहां जनाजे के दौरान हंगामे की कोशिश कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे और हवाई फायरिंग की। आज सुबह से घाटी में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे एक हफ्ते में मरने वालों की तादाद 30 के पार हो चुकी है। तनाव को देखते हुए घाटी में कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन कर्फ्यू के बावजूद उपद्रवी सड़कों पर निकलकर पथराव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के दौरान भिड़ंत में अगर किसी प्रदर्शनकारी की मौत हो जाती है तो उसके शव को लेकर और प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। और इसी कड़ी में आज भी प्रदर्शन की कोशिश की गई, जहां पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। फायरिंग से बचने के लिए, हवाई फायरिंग से बचने के लिए आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़े गए हैं और लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की गई है। तो आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जनाजा निकाला जब जा रहा था, उस वक्त हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे तमाम लोग श्रीनगर में। आपको बता दें कि इस इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है, बावजूद इसके लोग बाहर निकलते हैं और अपना विरोध दर्ज कराते हैं सुरक्षा बलों की। जिस तरह से सुरक्षा बलों की वजह से लोगों की मौत हो रही है, इसी के चलते उनका विरोध हो रहा है। खालिद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। खालिद, एक और वारदात सामने आती है, लेकिन यहाँ हमने देखा कि अब फायरिंग से कहीं ना कहीं सुरक्षा बल बच रहे हैं और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो कल शाम में यहाँ पे फिर एक फायरिंग का ही इंसिडेंट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की 40 वर्ष आयु थी, वो घायल हुआ और आज सुबह वो अस्पताल में दम तोड़ बैठा। और आज जब उसका जनाजा निकाला जा रहा था श्रीनगर के हब्बा कदर इलाके से, तो काफी तादाद में लोग जो है बाहर आए और एक गाड़ी में उनका शव रखा हुआ था। वो पूरे प्रोसेशन के तौर पर उसको ले जा रहे थे और शहीद मलगुजार जहां इनको दफनाया जाता है वहां की तरफ वो जनाजा चला था। लेकिन क्रालखोड एरिया में उसको रोका गया, तब वहां पे पूरा हंगामा बरपा हुआ और उन प्रोसेशन को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज हुआ और हवा में फायरिंग की गई। फिर जो वो गाड़ी थी जिसमें शव रखा गया, उसको उस पूरे प्रोसेशन से अलग किया गया और उस गाड़ी को जो है रवाना किया गया वहां की, ताकि उस शव को दफनाया जाए। लेकिन जो प्रोसेशन पूरा निकला था वहां हंगामा बढ़ गया, क्योंकि वो काफी तादाद में लोग निकले हुए थे और उनको रोकने की कोशिश की, जिसे रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने बल का इस्तेमाल किया। और ये जो मौत हुई है, मैं आपको यहाँ अपडेट कर दूं कि ये पिछले 7वें दिन में तीसरी मौत है जो फायरिंग से सामने आई है। और आज सुबह हमने जो सीएमओ से बात की, उनने कहा कि काफी ज्यादा तादाद में जो है इंजर्ड भी अभी हॉस्पिटल्स में है, हालांकि अभी तक किसी की गंभीर हालत नहीं है। जी चलिए, शुक्रिया खालिद तमाम जानकारी देने के लिए।